आज बैक टू बैक दो वीडियोस बनाएंगे। एक होगा स्पेसिफिकली बॉक्स ऑफिस के ऊपर और दूसरा वीडियो जो होगा वो होगा बॉक्स ऑफिस में से भी एक मूवी उठाएंगे जिसका नाम है वेलकम टू द जंगल। उसने क्या कुछ किया है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरा थिएटिकल रन ऑफ जो भी मूवीज चल रही हैं स्पेसिफिकली हिंदी सिनेमा की, और उसके बाद हम चलेंगे सीधा सीधा दूसरे वीडियो के ऊपर जिसका नाम होगा वेलकम टू द जंगल बिजनेस एनालिसिस। तो थोड़ा सा आपको बैक टू बैक वीडियोस जो है उसकी जानकारी रखनी पड़ेगी, आपको नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगा। पहले मैं वापस आऊंगा अगर डे 23 और बहुत ही फैंटास्टिक रन है, और जहां पर ये थोड़ा स्लो डाउन हो सकती थी वो जो कंट्रोवर्सी आई सतलुज को लेके, जिसके अंदर दोनों ही पिक्चरों के अंदर दिलजीत पाजी हैं, थोड़ी सी हेल्प मिलती है, लोग इनको देखना चाहते हैं। हालांकि दोनों के टॉपिक बहुत ज्यादा अलग है। एक थोड़ा सा ह्यूमन स्पिरिट, मोहब्बत, जज्बात उसके ऊपर है, और एक हीनता है कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ क्या कर सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। और उसके अंदर भी ह्यूमन स्पिरिट है कि कौन एक बंदा है जिसने आवाज उठाई, और जिसने आवाज उठाई जसवंत सिंह कालरा जी ने, और उनके ऊपर ये कहानी पूरी हुई जिसने पूरा का पूरा जो नरेटिव है लोगों के सामने लाके खड़ा कर दिया कि एक्चुअली में ये हुआ था। तो इसके 1 करोड़ करने से आज मैं वापस आऊंगा कि 59+1 60 करोड़ हो गए, और 90 करोड़ इसने ओवरऑल बेसिस पे टच कर लिया। ये पिक्चर डेफिनेटली यहाँ से 100 करोड़ करेगी, जो कि मैजिकल हुआ। ऐसा लग रहा था कि 10-12 करोड़ में तो ये वॉश आउट हो जाएगी कम्प्लीटली, ऐसा हो गया था। और दिलजीत जी की कोई भी पिक्चर आती है तो ऐसा होना शुरू हो जाता है। और एक चीज और गलत है कि किसी भी भावना से आप अगर इत्तेफाक नहीं रखते हो, या तो उसको एंटी नेशनल एंटी हिंदू बोल दो, अगर सिख भाई कोई मिल जाए तो उसको खालिस्तानी बोल दो। मेरे ख्याल से ये तमीज का दायरा तो नहीं है। कई डीपर मीनिंग हो सकते हैं, और किसी की ईगो को इस तरीके से हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सारे ही फेलो सिटीजन हैं। ठीक है, इसके अंदर गवर्नमेंट के भी बहुत ज्यादा वो रहते हैं, पॉलिटिकल रादर गवर्नमेंट से ज्यादा, क्योंकि सबके अपने अपने एजेंडा रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा होना चाहिए पब्लिक का कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कैसे बना रह सकता है। कॉकटेल 2 का बिजनेस एनालिसिस हम कल करेंगे। डे 19 है और इसने 50 लाख की बिजनेस कर लिया है और ठीक ठाक चल रही है। कोई भी फिल्म 3 हफ्ते तक अगर लगभग थिएटर के अंदर लग जाती है तो वो अपना नुकसान या फिर फायदा जो है कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, तो 102 करोड़ इसने कल किए थे, आज के 50 लाख ऐड करके 102.5, और ओवरऑल कलेक्शन 164 करोड़। वेलकम टू द जंगल के बारे में तो जैसे मैंने बोला हम डिटेल में बात करेंगे, बट इसका डेट 12 है, और कल भी 4 करोड़ किए थे, आज मार्जिनल 4.25 करोड़ करेगा, जिससे इसका टोटल हो जाता है 123 प्लस 4.25 127.25, और लगभग 180 करोड़ के आसपास ये पहुंच गई है। तो ये 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड लेवल पे करेगी, और थोड़ा सा स्टेबल हुई तो 145 टाइप की होगी ये नेट कलेक्शन के आसपास। इसने बहुत स्मार्ट तरीके से अपनी कॉस्ट को कंट्रोल रखा है इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ। वो कैसे किया है वो नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, बेबी डू डाई डू का डे 5 है, और क्योंकि आज ट्यूसडे की ऑफर है, बाकी पिक्चर लोग देख चुके हैं, तो ये लोग थोड़ा बहुत देखने चले गए। कल 40 लाख रुपए का बिजनेस करके आज से ये 50 लाख का बिजनेस करेगी। 2.2 करोड़ प्लस 50 लैक्स तो हो जाता है 2.7 करोड़। इसका जो ओवरऑल कलेक्शन 4 करोड़ के आसपास में सीमित हो जाएगा। अल्फा का डे 5 है, और काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार एक धुरंधर बनी तो फिर ये ऐसी कैसी बन गई, या फिर उधर धुरंधर के अंदर एक इंडियन स्पाई वहां चला गया, और यहाँ पर एक पाकिस्तानी स्पाई बॉबी देओल के रूप में यहाँ आ गया। मैं किसी को कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, बट ये सारी चीजें अपनी इंटरनेट में देख ही ली होंगी या पिक्चर देख ली तो आपको पता ही होंगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि दोनों साइड में अगर देखा जाए तो एक स्पाई इधर गया, उधर से एक स्पाई इधर आया। यहाँ का जो स्पाई धुरंधर वाला वहां पर गया, उसके अंदर जो रियलिज्म, जो पेन, और जो आप कह सकते हैं कि देश के लिए कंसर्न जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया था, लोग उसके फैन हो गए थे। उस साइड से बहुत हारागारी है। अगर आप ये देखो कि सारा कॉन्सेप्ट जो है अल्फा का बहुत अच्छा है। एक अगर वुमेन प्रोटैगनिस्ट आप लेते हो और उसको स्पाई थ्रिलर करा रहे हो, उससे घूसे घूसे भी करने, आपने उसको निगेट कर दिया बहुत इजीली कि अल्फा मतलब थोड़ा सा सुपर पावर वाला। मतलब ये नहीं कि अल्ट्रा उड़ने लग गया, बट हल्का सा एक्स्ट्रा उसके ऊपर स्किल होगा, हल्का फुल्का ज्यादा सुनाई दे देगा, हल्का फुल्का ज्यादा तेजी आ जाएगी, बस इतना ही। ठीक है, सुपर सोल्जर की कहानी। अब इस सुपर सोल्जर की कहानी में आपने ये जो वुमन जैसे कहते हैं थोड़ा कई बार स्ट्रेंथ नीचे, उसको आपने अच्छे से निगेट कर दिया। अच्छा है, आपने ये भी सस्पेंस बना के रखा कौन किसका बेटी है, और फिर क्या ये प्रोग्राम था और इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी आपने बनाया। लेकिन जो जज्बात आने चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान की साइड से क्यों ना आ रहे हो कि हम इंडिया से बड़ी हेट करते हैं, या फिर इंडिया के जो लोग हैं उनको इंडिया पे बहुत गर्व हो रहा है, और हम कहते हैं इनके प्रोग्राम जो है बॉबी देओल एंड कंपनी के बिल्कुल ही खराब कर देंगे,
वो भी कुछ खास नहीं है। और मेरे ख्याल से जो अल्फा की जो ट्रू डेफिनेशन होनी चाहिए थी, उसके ना दायरे होते हैं कि ये अल्फा जो कैरेक्टर होगा वो ये कर पाएगा और ये नहीं कर पाएगा। कोई भी डिफाइंड दायरे नहीं थे, जिसकी वजह से पिक्चर ये स्लिप होती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये वीक स्क्रिप्टिंग से लेके वीक एग्जीक्यूशन तक जाती है, और जहां पर एक स्ट्रेंथ और एक जो एजिलिटी, जो एक डिमीनर चाहिए होता है एक्शन करने के लिए, वो आपको कम दिखता है इसके अंदर, आलिया भट्ट के अंदर। हालांकि कोरियोग्राफी अच्छी है। अब इसको मैनेज करने के लिए आपको बेटर डायरेक्टर, बेटर स्क्रीन राइटर और आपको बेटर एक एक्टर चाहिए था, जो इस स्ट्रेंथ को डिपिक्ट भी कर पाए, फील कर पाए। इतनी सी बात थी, लेकिन इसका चीथड़ा पतेड़ कर दिया पिक्चर का, जो मुझे लगता है राइट तरीके का फीडबैक नहीं है। अगर इस तरीके का फीडबैक देते रहेंगे तो कभी भी कोई भी चीज़ इंप्रूव नहीं होगी। मोरल डाउन नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, ये बोलना चाहिए कि इसको और करो। जैसे कि आपने मेरे को बहुत बारी सुना होगा कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भगवान का ट्रू मजाक उड़ता है, क्योंकि वो भगवान के साथ कुछ भी मजाक कर रहे हैं आज की डेट के अंदर, कि भगवान की टीचिंग गई भाड़ में। भगवान क्या कर सकता है? जूडो कराटे, घूसे, ये वो उड़ उड़ के मार सकता है, फिर सारे हाथ पैर तो दांतों से भी काट सकता है। ये भगवान नहीं है ना सर, भगवान तो इंटेलेक्चुअल भी है, तो वो सारी चीजें वो नहीं दिखाते हैं। तो लेकिन मैं अपने वीडियोस में हमेशा ये बोलता हूँ कि अपनी क्रिएटिविटी को कभी भी सीमित मत रखो। आप करते रहो जो आप कर रहे हो, थोड़ा खुराफात तरीके से सोच रहे हो, सोचते रहो, लेकिन ये वाला एलिमेंट भी सोचो भगवान के लिए। ऐसे ही वायरफ को भी फीडबैक जाना चाहिए कि हाँ ठीक है, आपने ये ट्रेंडी तरीके के जेम्स बॉन्ड जोन के अंदर करा था, लेकिन इसके अंदर इंडिया और इंडिया को प्राउड फील कराने वाला और इंडिया स्पेसिफिक नरेटिव ज्यादा चाहिए। ठीक है, और आपको नाम भी लेने की जरूरत नहीं है कि वो इंडिया था, ये पाकिस्तान था या चाइना था। कोई भी विदेशी ताकत जो इंडिया में जाके कुछ भी करने की कोशिश कर रही है, उसको हम कैसे डील कर सकते हैं टुगेदर एज इंडियन सोल्जर या स्पाई या फिर रॉ, उसको आप दिखाइए, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। आज इसमें मार्जिनल इंक्रीज है, ट्यूसडे की ऑफर्स हैं, कल 5 करोड़ ही कर पाई, 6 की उम्मीद थी, आज 5.5 करोड़ करेगी। कल का टोटल था 40 करोड़ रुपए, 40 प्लस 5.5 इज 45.5, और लगभग लगभग 69 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड टोटल है। इसका बिजनेस एनालिसिस और कॉकटेल का बिजनेस एनालिसिस हम अलग से करेंगे। वैसे तो मैं वापस आऊँगा, कभी शायद किया था कि नहीं किया था मुझे याद नहीं है, मैंने किया नहीं है शायद इसका भी बिजनेस एनालिसिस, तो वो भी मैं आपके लिए कर दूंगा। ठीक है, बाय बाय।